नमस्ते प्यारे बच्चों। कल हमने हाई स्कूल में एक चैप्टर आपका लगाया बहुपद पॉलिनोमियल, उसके बारे में लास्ट तक हमने सूत्र और परिभाषाओं के बारे में बताया था। ये भी बताया था इनको आप एक साइड में लिखें और एक्सरसाइज आप एक साइड में करें। सूत्र और परिभाषाओं के लिए कम से कम 2-3 पेज छोड़ दें, उसके बाद में एक्सरसाइज करें, क्योंकि सूत्र एवं परिभाषाएं आपको एक साथ मिलेंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कल हम आपको एक बात बता रहे थे कि किसी बहुपद f ऑफ x के लिए y बराबर f ऑफ x, y बराबर f ऑफ x, y बराबर f ऑफ x जब आपको फलन दिया जाता है, इस टाइप का ग्राफ दिया जाता है, इस ग्राफ की बात हो रही है। ग्राफ y बराबर f ऑफ x में शून्यकों की संख्या, कल पढ़ा चुके हैं आपको, शून्यकों की संख्या x अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं। ठीक है, x अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं, ये आप ध्यान रखें। y बराबर f ऑफ x में शून्यकों की संख्या x अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु होंगे। जिस फंक्शन पे लगा होता है, जैसे x पे लगा है फंक्शन, तो हमें जो है किसका फंक्शन देखना है, x अक्ष का। y पे फंक्शन लगा हो तो y अक्ष का देखते हैं। तो आइए, ये बात हम कल पढ़ा चुके थे, फिर भी हमने रिपीट कर दी। आज हमने ये ग्राफ का मैटर चल रहा है, ग्राफ बता रहे हैं आपको। अच्छा, अब आपकी एक्सरसाइज 2A स्टार्ट होगी। देखिए, एक्सरसाइज 2A में एक क्वेश्चन है केवल पूरी एक्सरसाइज में, और इस एक क्वेश्चन को आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले तो इसकी हेडिंग देखें, क्या है हेडिंग। किसी बहुपद f ऑफ x के लिए, बहुत ध्यान से देखें, किसी बहुपद f ऑफ x के लिए y बराबर f ऑफ x के ग्राफ दिए गए हैं। y बराबर f ऑफ x के ग्राफ दिए गए हैं। ठीक है, ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में, ये हेडिंग है आपकी, प्रत्येक ग्राफ में f ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपकी हेडिंग है। तो y बराबर f ऑफ x के ग्राफ दे रहे हैं और आपसे कह रहे हैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। तो y बराबर f ऑफ x का हम पढ़ चुके हैं कल कि शून्यकों की संख्या जब निकालेंगे तो x अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु आपको केवल देखना है, केवल और केवल x अक्ष पे जो कट पॉइंट होंगे मूल बिंदु के अलावा। मूल बिंदु वो तो एक्सेस खींची गई हैं, कार्तीय तल बनाया गया है, उसको मूल बिंदु को नहीं जोड़ेंगे, और मूल बिंदु के अलावा जो कट पॉइंट होंगे उनको आप देखेंगे। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखने का प्रयास करें। x डैश y डैश, बीचों बीच मूल बिंदु होता है। तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे इस तरीके से कट कर रही है x अक्ष को एक पॉइंट पे। तो जब आपका x अक्ष आपका एक पॉइंट पे कट हो रहा है तो इसमें शून्यकों की संख्या आपकी कितनी होनी चाहिए, शून्यकों की संख्या आपकी 1 होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि x अक्ष को केवल और केवल एक बिंदु पे कट किया जा रहा है। इसी तरीके से आप दूसरा पार्ट देखें। दूसरे पार्ट में x डैश y डैश इस तरीके का ग्राफ बना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x अक्ष आपका बिल्कुल देखिए सेफ है, कहीं कोई कट पॉइंट नहीं है। तो आपके यहाँ शून्यकों की संख्या 0 होगी। शून्यकों की संख्या आपकी कितनी होगी, शून्य। कहीं कोई कट पॉइंट नहीं है तो आप शून्य मानेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। और भी क्वेश्चन है, वो हम चित्र बना दे रहे हैं, ये भी आप नोट कर लें। चित्र बना दे रहे हैं, आप उनको करने का आज प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम समझाते भी जाएंगे आपको। जैसे आपका थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में देखिए x डैश y और y डैश।
ठीक है, इस तरीके का फिगर बना है, तो आप इस फिगर को नोट कर लेंगे। इसमें शून्यों की संख्या 1 होगी। चौथा सवाल है आपका x, x डैश, y, y डैश, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो इसमें भी देखिए x अक्ष को 2 बिंदुओं पर कट किया जा रहा है, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2। इसी तरीके से 5वां क्वेश्चन है बच्चों। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। x, x डैश, y और y डैश। यहाँ पे देखिए इस तरीके का चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए x अक्ष को 3 बिंदु पे कट हो रहा है ये, ठीक है। तो इसके शून्य का आपके 3 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका x, x डैश, y, y डैश, ठीक है। ये फिगर बना हुआ है। तो x एक्सिस को 2 बिंदु पे कट हो रहे हैं, तो इसके शून्य कितने होंगे? 2। ये आप करेंगे, चित्र बनाते जाएं साथ में। इसके साथ 7 नंबर पार्ट है आपका x, x डैश, y, y डैश। तो देखिए थोड़ा ये कोई चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। इस तरीके का फिगर है, और भी आप देख लें बुक में। तो यहाँ पे देखिए कट पॉइंट आपके 1 2 3 4 4 बिंदुओं पे काटा जा रहा है, तो इसके शून्य 4 हो जाएंगे। 8वां क्वेश्चन है आपका x, x डैश, y, y डैश। ये फिगर बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए x एक्सिस पे कट पॉइंट कितने हैं? 2। तो इसका जो है 2 शून्य हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, तो इसको भी देख लें। x, x डैश, y, y डैश, और इस तरीके का सवाल ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x एक्सिस पे 4 कट पॉइंट हैं आपके, देखिए 4 प्रतिच्छेद बिंदु हैं। तो इसके जो है आपके जो शून्यकों की संख्या होगी वो 4 होंगे। y बराबर एफ ऑफ एक्स का मतलब है केवल और केवल x अक्ष पे हमें प्रतिच्छेद बिंदु देखने होते हैं और कुछ नहीं, ठीक। तो ये कल हमने समझाया भी था आपको, तो ये आप होमवर्क में कर सकते हैं। आगे हम लोग कुछ पहले हेडिंग में प्रवास वो लिखेंगे, हेडिंग में नोट करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग आगे जो है प्रक्रिया करेंगे। तो आइए हेडिंग क्या करेंगे आप लोग, ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, आगे जो है जो हेडिंग करेंगे उसी में लिखें आप सूत्र एवं परिभाषाओं में। तो पहली हेडिंग आप ये करेंगे कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में आप संबंध कैसे क्रिएट करेंगे, रिलेशन, आइए देखें, बहुत ध्यान से देखें। तो यहाँ पे जो है आप लोग जो है लिखेंगे। देखिए पहले हम एक बात क्लियर कर दें कि द्विघात जो बहुपद होता है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, ठीक है। और त्रिघात बहुपद जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d = 0। तो इसमें देखिए द्विघात बहुपद है, 2 घातों वाला बहुपद है, तो जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं, मूल होते हैं, हल होते हैं, कुछ भी कह लें। तो द्विघात बहुपद के हमें 2 मूल लेने पड़ेंगे, त्रिघात बहुपद के हमें 3 मूल लेने पड़ेंगे। तो आइए द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद लेके चल रहे हैं आपका ax² + bx + c = 0। ये आपका एक द्विघात बहुपद है, 2 घातों वाला बहुपद है, लेकिन ये ध्यान रखें कि a डज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होगा यहाँ पे।
ये लिखें अथवा ना लिखें, लेकिन ये समझ लें कि अगर a 0 होता है तो ये देवघात नहीं रहेगा, फिर आपका एक घात वाला हो जाएगा। ठीक, तो माना कि देवघात बहुपद आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फ़ा तथा बीटा है। हमने बताया था अभी दो मूल मान सकते हैं, तो हमने इसके दो मूल मीन्स होता है हल मीन्स होता है शून्यक। ठीक है, ये हमने मान लिए, दो मूल मान लिए आपके अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, यहाँ पे स्थिति क्या है ये भी ध्यान समझें। a डज नॉट इक्वल टू अपना नोट कर लेना। तो यहाँ की पोजीशन समझें, a जो है आपका x² का गुणांक है, b आपका है जो x का गुणांक है, बहुत ध्यान से सुने, c है आपका जो वो अचर पद है। ठीक है, तो माना कि देवघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें पोजीशन है a की पोजीशन है कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक, b की पोजीशन है कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक, c की पोजीशन है ये आपका अचर पद है। तो माना कि देवघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के हल मूल या शून्यक, कुछ भी कह लें, शून्य, सॉल्यूशन, रूट्स अल्फ़ा तथा बीटा है। हमने बताया था देवघात बहुपद के दो मूल होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनाएंगे? इसका सॉल्यूशन दो तरीके से होता है। इसका जो है संबंध जो होता है वो दो तरीके से शो करता है, बहुत ध्यान सुनना। पहला होता है संबंध मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल कह लें पहले, मूलों का योगफल, और दूसरा रिलेशन होता है आपका मूलों का गुणनफल। ये एग्जाम में आते भी हैं, इसलिए ध्यान से इसको थोड़ा देख लें। तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो मूलों का योगफल जो होता है वो आपका होता है हिंदी में पहले समझें, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। मूलों का गुणनफल जो होता है वो होता है आपका अचर पद बटे x² का गुणांक। ये सूत्र हैं आपके, इनको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इनको विधिवत रूप से याद करना पड़ेगा आपको। तो ये दो संबंध बनते हैं। मूल हमारे थे अल्फ़ा और बीटा, तो योगफल करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक आपका b है, x² का गुणांक a है। पहला संबंध आपका तैयार हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटे a, मूलों का योगफल -b बटे a होता है। यही आपका संबंध है अल्फ़ा बीटा और ABC में, गुणांक और मूलों में संबंध। दूसरा संबंध होता है मूलों का गुणनफल, इसको कहेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू मल्टीप्लाई, अचर पद आपका c है बटे x² का गुणांक आपका a है। दूसरा संबंध होता है ABC यानी कि गुणांक, अवयवों के गुणांक, शून्यकों के गुणांक, x के गुणांक कह लें, और मूलों में संबंध दूसरा आपका है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। इसके साथ साथ बच्चों ये तो रहा आपका किसी देवघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध, तो वो भी आप देख ही लें। आगे हम लोग देख रहे हैं, ये आप नोट करेंगे। तो जो आपका शून्यक थे अल्फ़ा बीटा और गुणांकों यानी ABC में संबंध आपके स्थापित हो गए। ठीक, इसे हम बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आपका अगला हम त्रिघात समीकरण दे रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे थोड़ा। तो यहाँ द्विघात की जगह पे हम कर दे रहे हैं त्रिघात। ठीक है, बाकी एडिंग वही है। अब एडिंग है आपकी आगे लिखेंगे इसे, किसी त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। अब आपका त्रिघात बहुपद है, आइए त्रिघात बहुपद देखने का प्रयास करें। तो त्रिघात बहुपद के तीन मूल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, माना कि त्रिघात बहुपद, स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे आप, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। ठीक है, इस तरीके का लेते हैं।
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। और द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो फिलहाल ये लेंगे कि मूल को आप काफ़ी नामों से जानते हैं, हल कहते हैं, शून्य कहते हैं, रूट्स कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, कुछ भी कह लें। 3 मूल मानेंगे, अल्फ़ा, बीटा तथा गामा है। ठीक है, तो इसके भी फॉर्मूले बनते हैं, रिलेशन बनते हैं। आइए देखें रिलेशन कौन कौन सी बनते हैं। आपके बनते हैं 3 रिलेशन इसमें। ठीक है, 3 रिलेशन कौन कौन से बनेंगे ये भी समझें आप। पहला बनेगा आपका मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। दूसरा रिलेशन बनेगा आपका दो मूलों के गुणनफल का योगफल। और तीसरा रिलेशन बनता है आपका मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक, द्विघात बहुपद में 2 आपके रिलेशन थे और त्रिघात बहुपद में 3 रिलेशन बनेंगे। थोड़ा और हम वेरीफाइड कर लें एक बात कि जो है एक्स क्यूब के साथ में ए है, जो ए की पोजीशन क्या है, ए क्या है आपका, ए आपका है एक्स क्यूब का गुणांक। बहुत ध्यान से समझा करें आप। बी की पोजीशन क्या है, ये है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी की पोजीशन क्या है, एक्स का गुणांक। और डी की पोजीशन क्या है, अचर पद। ठीक है, जैसे पिछले वाले में बताए थे वैसे ही इसमें है। ए है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का गुणांक है। बी आपका है एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी है आपका एक्स का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और डी है आपका अचर पद। तो इसमें देखिए 3 रिलेशन आपके बनते हैं, मूलों का योगफल, 2 मूलों के गुणनफल का योगफल और मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे आप जो है मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होना चाहिए, ये सूत्र होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो मूलों का योगफल 3 मूल थे आपके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है, एक्स क्यूब का गुणांक ए है। तो देखिए मूल अल्फ़ा बीटा गामा और गुणांक ए बी सी में पहला संबंध आया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। इसे आप नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे 2 मूलों के गुणनफल का योगफल। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, 2 मूलों के गुणनफल का योगफल होगा आपका एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो 2 मूल लेंगे आपके, मूल लाइन से लगे हैं। देखिए पहले लेंगे अल्फ़ा के बाद बीटा, यानी अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई में, फिर बीटा गामा और फिर पहला लास्ट गामा अल्फ़ा। इनका योगफल 2 मूलों के गुणनफल कर लिए, उनका जोड़ बराबर एक्स का गुणांक देखिए क्या है, एक्स का गुणांक सी और एक्स क्यूब का गुणांक ए, सी बटे ए। आगे आप पढ़ेंगे ये देखिए अल्फ़ा बीटा गामा यानी मूल त्रिघात बहुपद के, और ए बी सी में गुणांकों में संबंध दूसरा आया है। तीसरा आपका रिलेशन है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल ये भी आप लोग देखें, ये होता है मूलों का गुणनफल माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल मूल थे अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस अचर पद है आपका डी,
बटे एक्स क्यूब का गुणांक है ए। तीसरा संबंध बन गया आपका अल्फा बीटा गामा और ए बी सी डी यानी गुणांक में संबंध, मूलों और गुणांकों में संबंध। तो द्विघात बहुपद में 2 संबंध होते हैं और त्रिघात बहुपद में 3 संबंध होते हैं। ठीक है, मूलों की बात करें द्विघात बहुपद में 2 मूल होते हैं, त्रिघात बहुपद में 3 मूल होते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ हम लोग जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ये आप नोट कर लें, इसे आप नोट करें। और आगे बच्चों हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2B। ये जो हमने संबंध बताए हैं इनको आप याद से लर्न करें। ठीक है, एक्सरसाइज 2B में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, देखिए निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य माने हल ज्ञात कीजिए या मूल ज्ञात कीजिए। तो निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक, इतनी एडिंग पड़ी हुई है, शून्य ज्ञात करना है। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए इसमें जो हेडिंग पड़ी है इसमें 2 क्वेश्चन है वैसे देखा जाए। सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है, इसके बाद में शून्यकों के गुणांकों और जो है शून्यकों में संबंध ज्ञात करना है। तो आइए देखें, सूत्र हम पढ़ चुके हैं। इसका क्वेश्चन हम पहला पार्ट देखने का प्रयास करेंगे। पहला पार्ट है x² - 2x - 8, ये क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले इसका कहा गया है कि निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, इसके हल ज्ञात कीजिए, इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले इसके शून्य ज्ञात कर लें। तो देखना, इसके गुणनखंड कर देंगे आप, फैक्टर कर देंगे। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, घटाने से 2 आना चाहिए। 8 में से 1 गया, आपका बचता है 7। ये तो व्यवस्था निरस्त हो गई आपकी। तो अगली संख्या लेंगे कि 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गया 2। तो जब मध्यपद का विभाजन कर दिया हमने, इसका 2 के स्थान पर रखेंगे 4 - 2। ठीक है, मध्यपद का विभाजन हो गया है। क्लास 9th में आपने पढ़े भी हैं गुणनखंड। तो चाहिए, आइए करने का प्रयास करें। तब x² - 2 के स्थान पर रखेंगे 4 - 2 इंटू x। आगे चल रहा है -8। तो देखिए x² गुणा चिन्ह सहित करेंगे, माइनस चिन्ह सहित x का अंदर गुणा करेंगे, -4x माइनस प्लस 2x, 2 का x में गुणा -8। कॉमन ले लेंगे आप लोग। कॉमन आपका x है, आपका बचेगा x - 4 प्लस 2 कॉमन है, आपका बचेगा x - 4। दोनों जगह से कॉमन क्या है आपका x - 4, तो आपका बचेगा x + 2। ये तो हो गए फैक्टर। अब शून्य निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे तब शून्य हेतु क्या करते हैं, 0 के बराबर लिखेंगे। x - 4 = 0, तो x = ट्रांसपोज कर दें, पक्षांतर कर दें 4 का उस साइड में, x = 4। एक मूल आ गया 4। द्विघात बहुपद दिया है तो 2 मूल होंगे। तथा दूसरे रखेंगे x + 2 = 0, तो 2 का ट्रांसपोज कर दें, तो x = -2। तो ये दोनों मूल प्राप्त हो गए आपको। कौन कौन, 4 और -2। इसका जो पहली एडिंग है, शून्य ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए या हल ज्ञात कीजिए, ये आपको प्राप्त हो गए। अब इसके आगे देखिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को फिर से आप उठाएंगे। तो क्या लिखेंगे कि दिए गए, यहाँ लिखेंगे पुनः
द्विघात बहुपद, जो द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक आपको प्राप्त हो गए 4 और माइनस 2 हैं, 4 तथा माइनस 2 हैं, ये तो दोनों शून्यक आ गए आपके। ठीक है, अब आप ABCD के या ABC के मान भी निकाल लें, यहाँ अतः लिखें, अतः यहाँ लिखेंगे पुनः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है, अपने मेन समीकरण से तुलना करेंगे, व्यापक रूप से तुलना करेंगे, तो आपका a बराबर आएगा 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक चिन्ह सहित 1, b बराबर x का गुणांक -2, c बराबर अचर पद -8। यानी ABC के मान निकाल लिए हमने। एक पार्ट तो यहाँ तक लग गया, दूसरा पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्या सत्यता है, कहाँ तक सत्यता है। तो पहले तो हमने ये लिखा है कि जो द्विघात बहुपद दिया था उसके हमें शून्यक ये प्राप्त हुए हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक आते हैं, त्रिघात के 3 आते हैं। ठीक है, इसके बाद द्विघात बहुपद की हम अपने मेन द्विघात समीकरण, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, व्यापक रूप होता है, मानक रूप होता है, उससे हम कंपेयर कराएंगे, ABC के मान निकाल लेंगे। ठीक, अब आपके पास ABC भी है और अल्फ़ा बीटा भी है, कहने को इसको हम अल्फ़ा बीटा कह सकते हैं। तो अब हम लोग जो है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ लिखेंगे तब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे करेंगे, 2 तरीके से करेंगे। एक तो मूलों का योगफल और एक मूलों का गुणनफल, और अगर LHS RHS बराबर होंगे तो आपका बिल्कुल सही है। तो सत्यता की जांच करेंगे तो पहला जांच करेंगे आप मूलों का योगफल। क्या करेंगे, मूलों का योगफल, ये होता है -b/a, सूत्र हमने लिखाया है आपको, अभी लिखाया था आज। और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ये होता है आपका c/a। ठीक है, ये दोनों जांचें करेंगे। अगर आपकी जांचें बराबर आती हैं तो सत्य है, आपका सत्यता की जांच हो रही है आपकी। ठीक है, तो मूलों का योगफल, मूल थे आपके 4 और -2, तो 4 और -2 का योग करेंगे, योगफल का मतलब -b का मान देखिए -2, a का मान 1। ठीक है, इसी तरीके से मूलों का गुणनफल होता है, दोनों का गुणा करेंगे, 4 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, c/a, c है आपका -8, a का मान है 1। इसे सॉल्व करके देखेंगे क्या ये LHS बराबर RHS देते हैं। तो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, बराबर माइनस माइनस प्लस 2/1, 1 का भाग देंगे यानी कि 2 बराबर 2, LHS बराबर RHS। वहाँ पे चेक करें तो -4 दूनी 8 बराबर -8 में 1 का भाग देंगे, -8 आएगा, LHS = RHS। तो ये भी आपकी संबंध की सत्यता की जांच हो रही है कि दोनों जांचें आपकी बराबर आई हैं। इसी तरीके से बच्चों इसका प्रत्येक क्वेश्चन हल करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन हैं, ये आप नोट कर लेंगे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन हैं, आज हम होमवर्क में देने का आपको प्रयास करेंगे। ठीक है, होमवर्क में वो क्वेश्चन आप लोग लेने का प्रयास करें और जो है ध्यानपूर्वक आप करेंगे उसे। हेडिंग यही है, क्वेश्चन नंबर 1 के और पार्ट हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट बचे हैं। करना वही है, आपको क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले तो मूल निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं या हल निकालने हैं, जो भी आप कहना चाहें। इसके बाद संबंध की सत्यता की जांच करेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच, अल्फ़ा बीटा और ABC के बीच। ठीक है, तो इसके और पार्ट बचे हैं, जैसे दूसरा पार्ट है आपका 4s² - के 4s
प्लस का 1। इसे आप होमवर्क में कर लेंगे। वैसे ही क्वेश्चन है, गुणनखंड करेंगे, मूल आ जाएंगे, ABC के मान निकाल के आप संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं। तीसरा है आपका 6x² माइनस के 3 माइनस 7x। इसे भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना है होमवर्क में, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी है। आइए दूसरा देखें। हेडिंग वही है, निम्नलिखित बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो उसको भी, इसके भी क्वेश्चन देख लें। करना वही है जो पहले क्वेश्चन की हेडिंग है, वही दूसरे क्वेश्चन की हेडिंग है। क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पहला है आपका 4u² प्लस 8u। दूसरा है t² माइनस 15। तीसरा है आपका 3x² माइनस x माइनस 4। देखिए एक बात बता दें, यहाँ पे ABC चाहिए, तो यहाँ पे अचर पद देखिए कहीं नहीं दिया है, ठीक है। तो अचर पद फिर ABC में C बराबर होगा 0। A और B तो आप निकाल ही लेंगे। यहाँ पर भी देखिए T का गुणांक नहीं दिया है, जैसे इसमें S का गुणांक दिया है, इसमें X का गुणांक दिया है, U का गुणांक दिया है, इसमें T का गुणांक नहीं दिया है, तो इसमें B का मान होगा 0, ठीक। A का मान निकाल ही लेंगे आप तुलना से, और अचर पद दिया गया, तो जो एब्सेंट है उसको आप 0 मानेंगे। इनको आप नोट करें। इन तीनों क्वेश्चंस को और भी आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क की जो भी समस्या है आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस होमवर्क को फिर से रिपीट करने का प्रयास कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले आप पूर्ण प्रयास करें कि हम जो है सवाल लगा सकें। इन्हें आप नोट करें जल्दी से जल्दी। इसी के साथ प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आप ये होमवर्क में क्वेश्चन लगाएंगे। वीडियो कई बार देखा करें, और कई बार देखेंगे तो निश्चित है आपको समझ में आएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें उसको, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास सभी वीडियो नोटिफिकेशन पहुंचते रहते हैं। और सब्सक्राइब जब करें तो नोटिफिकेशन की बेल है जो, उसको ऑल पे कर लें, तो जैसे ही आपके वीडियो डाले जाएंगे उस पर वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, वैसे ही आप तक पहुंच जाएंगे। और जो भी बच्चे और जुड़ना चाहें तो वो अब जुड़ सकते हैं, आप लिंक भेज सकते हैं उनको, किसी भी वीडियो की लिंक भेज दें, उससे ओपन करेंगे और सब्सक्राइब आ जाएगा उनके सामने, सब्सक्राइब कर सकते हैं। या डायरेक्ट बाई नेम सर्च कर लें, मैथमेटिक्स क्लासेस बाई दीपक दुबे, इतना आप जो है यूट्यूब पे सर्च में डालेंगे तो हम जो है आपके सामने सर्च में आ जाएंगे, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी ऑप्शन है। वीडियो जब देखा करें तो उसको लाइक करें, उसमें कमेंट जो करना चाहें वो कमेंट करें, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, या होमवर्क में क्या आपको आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो कमेंट भी देते रहें साथ साथ, तो हमें पता लगता रहेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। इसी के साथ बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।